compounding first. First question, identify the following as positive or negative rational number. आपको इसमें आइडेंटिफाई करनी है A, B, C, D, E में कि कौन से जो पॉजिटिव हैं और कौन से जो है रेशनल नंबर आपके नेगेटिव है. Do you know that? How can you recognize the positive or negative rational? First one is, है ना? तो प्लस थिंग a rational number जो है is said to be positive. इसका रूल देखेंगे. A rational number is said to be positive if its numerator and denominator, ये numerator और denominator both are positive. Understand? How can you recognize the positive or negative rational number? It is a rational number. A rational number is said to be positive. Is said to be positive if its numerator and denominator both are positive or both are negative. यानी अगर एक रेशनल नंबर जो भी दिया हो आपका माइनस यहाँ पर दे दी 1/9 दे दिया तो 1/9 is the rational number is as positive number. Why? Because numerator and denominator both are positive. If -1 and -9, it is also positive. Why? Because numerator and denominator both are negative. इसकी अगर दोनों ही नंबर जो होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाते हैं. और अगर इसमें से मान लीजिए कि ये -1 दे दिया यहाँ पर +1 9 दे दिया तो अगर एक ही जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई एक जो है अगर आपका नेगेटिव दिया है तो यह जो है नेगेटिव रेशनल नंबर होगा. या मान लीजिए ऊपर प्लस दिया है नीचे माइनस दे दिया तो ये भी क्या होगा नेगेटिव होगा. ये दोनों क्या रहेंगे नेगेटिव और ये दोनों पॉजिटिव होंगे. अंडरस्टैंड? क्यों इस पॉजिटिव होंगे एक बार फिर सुनेंगे. A rational number is said to be positive if its numerator and denominator both are positive or both are negative. अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होता है. ठीक है? And if only one of the numerator and denominator is negative, then the rational number is called negative rational. अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई एक भी जो है ना अगर नेगेटिव है तो यह क्या होगा नेगेटिव रेशनल. इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है. आपको देखना है 23/-5. हम एक आपको बता रहे हैं कैसे करना है. आप यहाँ पर राइट करोगे सॉल्यूशन ए. देखिए 23/-5. इसमें देखिए दोनों पॉजिटिव है नहीं और दोनों नेगेटिव भी नहीं है. इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कोई एक जो डिनोमिनेटर यहाँ पर नेगेटिव हो गया तो इसको आगे लिखिएगा नेगेटिव रेशनल नंबर. क्या राइट करेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर. अंडरस्टैंड? अब देखिए 11/33 में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव सो 11/33 इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर. ये क्या होगा पॉजिटिव रेशनल नंबर. इसके देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर नेगेटिव सो -12/-27 इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर. दोनों नेगेटिव है इसलिए क्या होगा पॉजिटिव रेशनल नंबर. सेकंड डी 18/7 दोनों पॉजिटिव है तो आप लिखेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर जो है पॉजिटिव सो इट इज. आप इसको डिफाइन भी करके राइट कर सकते हो ना कि डिनोमिनेटर इज इन नेगेटिव so it
is a positive rational, so it is a negative rational number. ऐसे आपको राइट करना है। इसमें आप राइट करेंगे कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव, सो इट इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। सी में राइट करेंगे कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर नेगेटिव, सो है ना -12 by -27 इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। हियर में देखें डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, सो 13 by -5 is a negative rational number. Second question. सेकेंड क्वेश्चन आपको करना है, reduce the given rational number reduce the given rational number into lowest form. Into lowest form. इसको आपको lowest form राइट करना है। जैसे 124 बाई है -60, A B 216 बाई 54, next C -120 by -75, D -125 by -70, and E 64 by 1. आपको इसमें लोवेस्ट फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है, तो आपको एक सॉल्यूशन हम बताने जा रहे हैं। You had also done from exercise unit first, ये आप लोग यूनिट फर्स्ट पढ़ाया गया है ना, उसमें ये सभी क्वेश्चंस जो है आप लोग पढ़ चुके हैं। ये रिवीजन में मैं जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको बता रहा है। तो आप इसको देखेंगे 124 बाई -16, तो माइनस प्लस से माइनस होता है कि ये माइनस आप यहाँ पर कर लेंगे और इसमें डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना 16 हो गए। अब चूज एनी नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 16 and 124। आपको कोई भी ऐसा नंबर चूज करना है जिससे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ जो है वह कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो आप 4 को चूज कीजिए। देखिए 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। अब देखिए 31 जो है प्राइम नंबर हो गया, इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, तो ये आपका इसका कहलाएगा रिड्यूस फॉर्म होगा -31 बाई 4। अंडरस्टैंड? इसी तरह से आपको बी सी डी और ई को जो है लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। लास्ट एक क्वेश्चन और देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग इसको आपको अरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट वन 4 by 7, 8 by 9 and 10 by 12. Second one B 11 by 12, 8 by 9, 2 by 3, -3 by 4। एक आपको बताना है। इसमें देखिए आप सबसे पहले अरेंज करने के लिए जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से किसी एक को जो है इक्वल करना होता है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्यूशन करना है, तो 7 और 9 and 12 का एलसीएम फाइंड करेंगे।
तो एलसीएम आप इधर देख सकते हैं, अगर आपको मालूम है तो आप राइट भी कर सकते हो डायरेक्टली 7, 9 एंड 12। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। 2, 6, 7, 9 is not completely divisible, 2, 6 are 12. Then 7, 9, 2, 3 are 6. Then 3, 7, 3, 3 are 9, 3, 1 are 3. Then 3, 7, 1, 1, 7, 1, 1, 1. The 2 2s are 4, 4 3 are 12, 12 3 are 36, 36 7 are 7 6 are 42, 7 3 are 21 and 4 25. ये हो गया 252। तो आप इसका 252 एलसीएम ले लेंगे सभी का। उसके बाद आप इसको डिवाइड करोगे 7 से। 7 3 are 21, 7 6 are 42। 36 को 4 से मल्टीप्लाई किया आपने, 4 6 are 24, 4 carry 2, 4 3 are 12 by 2, 12 and 2 40, कॉमा 9 से आपने डिवाइड किया, 9 1 are 9, 9 2 are 18, फिर 9 8 are 22, 28 आया, 28 is multiplied by numerator 8, 8 8 are 64, 8 2 are 16, 16 and 6 22, 224। ये हो गया आपका 252, 12 2 are 24, 12 1 are 12, 21 को मल्टीप्लाई किए 10 से 210। अब देखिए यहाँ पर सभी के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो जिसका न्यूमरेटर सबसे कम होता है इट इज द लोवेस्ट रेशनल नंबर। यानी ये देखिए 144 है, ये 210 है, ये 224 है, यानी सबसे छोटा ये हो गया, उससे बड़ा ए है और ये सबसे बड़ा हो गया। तो आपको किसमें अरेंज करना है? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मीन्स क्या होता है? असेंडिंग मीन्स ना स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर एंड डिसेंडिंग मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अंडरस्टैंड? तो डिसेंडिंग करनी तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से बिगेस्ट नंबर को राइट करेंगे। बिगेस्ट नंबर क्या है? 8/9। उससे छोटा क्या है ना 10/12 एंड सबसे छोटा हो गया 4/7। इट इज राइटिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर सकते हैं। ठीक है? अगर बड़े से छोटे की ओर लिखना है आपको इसमें से लेस देन का साइन लगाना है, और अगर यही जो असेंडिंग ऑर्डर रहता है तो असेंडिंग में सबसे छोटा नंबर लिखा रहता है, उससे बड़ा उससे बड़ा। ठीक है? और ये जो साइन होती है वो इस तरह की। तो इन दिस वे ना आई हैव गिवन some sums to solve for you. You have to complete unit 1 and ask if you have any problem in any question. Thank you students. Thank you.